जेके नेक्स्ट टीवी में आपका स्वागत है। हमारे साथ आज जो खास मेहमान है वो है जम्मू कश्मीर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री रविंदर रैना जी। रैना जी, आपका स्वागत है जेके नेक्स्ट टीवी में। धन्यवाद। रैना जी, अगर हम बात करें, इस बार सबसे ज़्यादा 29 सीटें आई। आपके खिलाफ काफ़ी फैक्टर्स थे, जैसे अग्निवीर का मुद्दा हो, चाहे बढ़ती महंगाई का, बेरोजगारी का, लेकिन उसके बावजूद 29 सीटें आई। लेकिन कहीं ना कहीं आपने एक वादा और किया था कि हम इस बार जम्मू कश्मीर को डोगरा सीएम देंगे। तो जो 29 सीटें आई हैं, आप इसको जीत के रूप में देख रहे हैं, हार के रूप में? मैं जम्मू रीजन के लोगों का, यहाँ के मतदाताओं का, यहाँ के वोटर्स का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। जी। भारतीय जनता पार्टी को 26.6% वोट हासिल हुए हैं जी। और 29 सीटों के साथ शानदार जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है। जी। हमारा लक्ष्य था 35 के करीब भारतीय जनता पार्टी की जम्मू से सीटें हम जीतने की हमने कोशिश की और 15 के करीब कश्मीर घाटी में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स और कुछ लाइक माइंडेड ग्रुप्स के साथ बीजेपी की जीत होती और हमारी सरकार बनती। जम्मू रीजन में तो 29 सीटें हमने जीती जी। जो कि एक शानदार जीत है। जी। 26.6% मतदान बीजेपी के पक्ष में हुआ। इतना बड़ा वोट शेयर जो बीजेपी को मिला है, ये जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा वोट शेयर है जो बीजेपी को मिला है। और मैं जम्मू रीजन की जनता, उसका हृदय से धन्यवाद करता हूं। एक एक वोटर्स, एक एक मतदाता का मैं शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने कमल के फूल का बटन दबाकर बीजेपी को कामयाब बनाया। जो मोदी साहब ने पिछले 10 साल में काम किए, जो गरीब कल्याण की योजनाएं लागू की गई, जो जम्मू कश्मीर के हालात ठीक हुए, जो वरना यहाँ सिर्फ हड़तालों के कैलेंडर होते थे, यहाँ जो हड़तालों के कैलेंडर ही कैलेंडर होते थे, जी। यहाँ बंद कॉल्स होती थी, पत्थरबाजी, बंदूकों का दौर चलता था, वो कहीं ना कहीं मोदी साहब ने उसको कंट्रोल किया। हालांकि आज भी बॉर्डर के उस पार से साजिश हो रही है। अभी अखनूर में या उससे पहले गांदरबल में, गुलमर्ग के पास, इस प्रकार की साजिशें बॉर्डर पार से लगातार हो रही हैं। लेकिन एक दौर था जब पत्थरबाजी का तांडव होता था, बंद कॉल, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब बंद पड़े होते थे, खासकर कश्मीर में बुरा हाल होता था। वो दौर मोदी साहब की हुकूमत ने, वो जो जुल्म और सितम था वो खत्म किया और बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट हुई। आज हाईवे, नेशनल हाईवे, गांव में सड़कें, स्कूल, बिजली, पानी सिस्टम बहुत ठीक हुआ है। और जम्मू कश्मीर की जनता ने जो पिछले 10 साल में मोदी साहब की हुकूमत में जो डेवलपमेंट देखी, इसको लोगों ने, आम मतदाताओं ने वोट दिए। मैं जम्मू कश्मीर के मतदाताओं का, खासकर जम्मू रीजन के मतदाताओं का शुक्रिया अदा करता हूं। जिस कश्मीर में बीजेपी के कैंडिडेट नहीं मिलते थे, वहां भी 1,26,000 वोट भारतीय जनता पार्टी को कश्मीर में भी मिले। रजौरी, पुंछ में जहां बीजेपी को बड़ी मुश्किल से 2,000-2,500 वोट मिलते थे, वहां 28,000 वोट एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी को मिले हैं। जी। तो बहुत सारे अचीवमेंट्स इन इलेक्शंस में हुई हैं। गुरेज की सीट बीजेपी ने आखिरी राउंड में, वो सीट हमारे हाथ से निकल गई, वरना वो भी जीती थी। शोपियान, अनंतनाग वेस्ट, उसके बाद राजपुरा, पुलवामा, कुकरनाग, यहाँ देखो बीजेपी ने कितना शानदार प्रदर्शन किया है। मैं सभी मतदाताओं का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया, वोट दिया। और बीजेपी जो कि जनता की सेवा की भावना से काम करती है, आगे भी गरीब लोगों की, आम लोगों की मददगार बन के हम काम करेंगे। गरीबों का हम भला करेंगे, आम लोगों का भला करेंगे। और सेंटर के अंदर मोदी सरकार है जिनका नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सबकी भलाई का काम करेंगे और सबकी डेवलपमेंट करेंगे। जी। एक मेरा सवाल ये था कि आप जब से प्रदेश अध्यक्ष बने, आप बीजेपी के पोस्टर बॉय भी हैं J&K में, ठीक है। आप हमेशा जितना ध्यान आपने जम्मू की तरफ दिया उतना ही इक्वली आपने कश्मीर में भी दिया। आए दिन आप दौरा भी करते रहते हैं। कहता हूँ कश्मीर में भी आप देखो,
जिस कश्मीर में बीजेपी को कैंडिडेट्स नहीं मिलते थे, 1,26,000 वोट उसी कश्मीर में बीजेपी के कमल के फूल के निशान पर लोगों ने दबाया। जी उसी कश्मीर में 3 सीटें बीजेपी 5 राउंड तक लीड कर रही थी। गुरेज की सीट तो आखिरी राउंड में बीजेपी के हाथ से निकली। 550 वोट गुरेज में और बीजेपी को मिलता तो बीजेपी का वहां से जीता हुआ एमएलए होता। जी तो मेहनत जाया नहीं जाती है। जी हमने मेहनत की, मेहनत का फल मिला, और करेंगे। जी और मेहनत करने की जरूरत है। और मुझे यकीन है कि भविष्य में आप देखेंगे कि कमल का फूल जम्मू के साथ साथ कश्मीर में भी खिलेगा, जी यकीनन खिलेगा। जी 4 तारीख से भी असेंबली सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो क्या रणनीति है अपोजिशन की? देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी मुख्य विपक्षी दल के नाते जनता की भलाई के लिए जो कदम बीजेपी को उठाना होगा हम करेंगे। अगर सरकार कोई अच्छा फैसला लेती है, अगर देश हित में कोई सरकार का फैसला होता है, बीजेपी समर्थन करेगी। अगर जनता के हित में, गरीब लोगों की भलाई के लिए अगर कोई सरकार फैसला लेगी, बीजेपी गरीबों के साथ खड़ी है तो मदद करेगी। लेकिन अगर देश और गरीबों के खिलाफ कोई कदम उठाया गया तो भारतीय जनता पार्टी का एक भयंकर रूप आप विधानसभा के अंदर देखेंगे। हाल ही में जो आतंकी घटनाओं में जो उछाल आया, खासकर जम्मू क्षेत्र में, तो इसको कहाँ कमी रहेगी? बॉर्डर पार से कोशिश हो रही है जम्मू कश्मीर के हालात खराब करने की, लेकिन हमने पहले भी आतंकवादियों के हर मंसूबों पर पानी फेरा है। हमारी सेना, हमारी पुलिस, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने आतंकवादियों की हर साजिश को विफल पहले भी किया है, आगे भी करेंगे। पाकिस्तान को क्या संदेश देना चाहेंगे? पाकिस्तान जो चाहता है फिर उसको उसी अंदाज में जवाब। जी धन्यवाद। ये थे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी, जिन्होंने कहा कि अगर सरकार कोई अच्छा फैसला करती है तो हम उनका साथ देंगे, लेकिन जो फैसला उनको सरकार का अच्छा नहीं लगेगा या फिर जो जनता के हित में नहीं होगा, वो उसका विरोध जरूर करेंगे। देखते रहिए जेके नेक्स्ट टीवी। धन्यवाद।